Hey, hello guys, this is Shubham Madi. स्टॉक के किस तरह पैटर्न रियल में बन रहा है, उस पैटर्न का हम लोग किस तरीके से फायदा एडवांटेज ले सकते हैं। और मैं इसके अंदर कुछ रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ कहां पर आप एंट्री ले सकते हैं, कहां पर आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इस पूरी जानकारी में इस स्टॉक के अंदर एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए आपको इस वीडियो को अंत तक देखें एंड उसके बाद आपको इस पूरे स्टॉक के बारे में पूरा डिटेलली एनालिसिस भी मिल जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको रियल में एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली आपको उसी के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर टारगेट भी मिलने वाला है। तो जरूर इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा सेल नंबर भी दिया हुआ है कि फोन मेरे को कर सकते हैं। तो चलो हम लोग डायरेक्टली जाते हैं चार्ट के ऊपर एंड वहां पर समझते हैं गॉडफ्रे इंडिया फिलिप्स इंडिया इस स्टॉक के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है एंड हम लोग उसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, क्योंकि मेरा ये दिवाली भी पिक रहने वाला है आपके लिए और मेरे लिए। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्टली चार्ट के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्टली एनालिसिस के लिए करने के लिए। तो चलते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर, वहां पर समझते हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है और कहाँ पर हम लोग अपने पोजीशन बना सकते हैं। सो स्टॉक का नाम है यहाँ पर स्टॉक का नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया। इस स्टॉक के अंदर टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम लोग मंथली का एंड जाते हैं हम लोग डीपली एनालिसिस करते हैं एंड वहाँ पर समझते हैं क्या हो रहा है। स्टॉक स्टार्ट हो गया था यहाँ पर 1997 में एंड उसके बाद बहुत अच्छा खासा मूवमेंट उसने कर दिया। अभी जो यहाँ पर पैटर्न बन गया था 1 नवंबर 2015 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 ऑलमोस्ट 7 ईयर का ब्रेकआउट यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। उसके साथ साथ ये पैटर्न जो है वो चैनल पैटर्न इसके अंदर बन गया था एंड अभी एक मैं कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की अगर बात करता हूँ यहाँ पे 1 दिसंबर 2011 से जो लेकर मार्केट ने बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन पैटर्न बन गया था एंड बेसिकली देखा जाएगा तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न था। जो ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद ऑलमोस्ट अगर देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के बाद सीधा मार्केट ने मूवमेंट कर गया था 174.22%, 174.22% एंड पॉइंट वाइज देखा जाएगा तो 1060 पॉइंट्स का यहाँ पर मूवमेंट कर गया था जब वो ब्रेकआउट किया था इस लेवल पे एंड ये अच्छा खासा ब्रेकआउट होने के बाद हमें इतना रिटर्न भी यहाँ पे जनरेट हो गया। बट अगर आप फिर से देखा जाओगे तो ये यहाँ से 1 दिसंबर 2015 से लेकर यहाँ तक 1 अक्टूबर 2022 तो ये मंथली पैटर्न के अंदर एक बहुत अच्छा खासा चैनल पैटर्न बन गया था, वो अभी ब्रेकआउट हो चुका है। उसके साथ हम लोग वीकली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वीकली के टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर विद पावर कैंडल के साथ हमें यहाँ पर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट नजर आ चुका है। ट्रायंगल ब्रेकआउट होने के बाद एंड ऊपर से वो मंथली के टाइम फ्रेम पे चैनल ब्रेकआउट भी है। तो दो तरीके के यहाँ पर ब्रेकआउट्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके साथ अगर हम लोग वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम भी यहाँ पर देखा जाएगा। देखो पास में पहले हम लोग देखते तो यहाँ पर कुछ अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं था, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखा जाएगा तो और सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है वो ग्रीन बार का है, यानी कि हरे कलर का है। तो ग्रीन बार का जो आ रहा है यानी कि डिमांड एंड बायर्स उसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया इस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ मतलब डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है एंड उस डेवलपमेंट के कारण वो बड़े पार्टी को यानी कि जो स्मार्ट पीपल्स है उन लोगों को ये सारी
इंफॉर्मेशन उनके पास है, एंड वही वो लोग यूज कर रहे हैं। बट हमें उतना डिटेल्डली जाने की जरूरत नहीं है। हमें अगर टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस पैटर्न्स वगैरह भी आता है, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग ये सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो चुका है 17 अक्टूबर 2022 को, ये एकदम पोटेंशियल, एकदम पावर कैंडल के साथ उसने क्लोजिंग दे चुका है लास्ट वीक। एंड लास्ट वीक देने के बाद अगर हम लोग और एक टाइम फ्रेम लोअर जाते हैं, तो उस लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद भी आप देख सकते हो इतने बहुत सारे कैंडल, जब से ज्यादा कैंडल्स यहाँ पे बन गए थे, वो बन गए थे यहाँ पर हमारे रेड कैंडल्स, राइट। ये रेड कैंडल बन गया, ब्रेकआउट होके सीधा ऊपर चला गया मार्केट। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्राइस चला आया था नीचे, बट ये यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम बिल्कुल यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहे थे। इसका मतलब है यहाँ पर कोई सेलर नहीं है। बट अभी यहाँ पर देखे जाएंगे 4 अक्टूबर 2022 से लेकर, तो ग्रीन मास यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई अभी बड़ा पार्टी इन्वॉल्व हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी पैटर्न को यूज करके आगे आने वाले कुछ 6 महीने के लिए, कुछ 4 महीने के लिए, हो सकता है 1 साल के लिए हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी ये जो मैं स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ या फिर आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, वो एक दिवाली पिक भी मैं इसको कहने वाला हूँ। एंड मैं आपको कहना चाहूंगा, इस पैटर्न को हम अगर देखा जाओगे मंथली के टाइम फ्रेम में, तो पूरे तरीके से प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे, राइट। तो यही पैटर्न का यूज करके हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं। एंड जो अभी मुझे आने वाला पोटेंशियल रिवॉर्ड दिखता है इसके अंदर, तो इसमें दिखता है मुझे 1800 के लेवल पे, ठीक है। ये जो मुझे लेवल दिख रहा है, तो ये 1800 के लेवल पे मुझे आने वाले दिनों में दिख रहा है। तो इस पैटर्न को यूज करके मैं इसको यूज करने वाला हूँ। सो ये मुझे अच्छा खासा रिटर्न देगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा खासा रिटर्न देगा। सो इस पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करके चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर। तो अगर आपके पास ऐसा एनालिसिस अगर समझ में प्रॉपरली आ चुका है, तो आप इसके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड आपको फिर से मैं फिर से आपको एक बार विश करना चाहता हूँ, विश यू टू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। एंड इसी के साथ साथ हमारे साथ बने रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखते जाइएगा, कमेंट रहेगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। एंड कुछ मैं आपको साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ। एंड उसके साथ साथ उसके बाद में और एक वीडियो यहाँ पर अपलोड की जाएगी सेक्टर एनालिसिस। तो सेक्टर एनालिसिस का वीडियो भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर एंट्री कहाँ पर ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। क्या रिस्क मैनेजमेंट रह सकता है, उसके बारे में देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी यहाँ पर रेट चालू है उसका 1423.45। तो ये अमाउंट चालू है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे। एंड डेली के टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें नजर आ रहा है एक प्राइस एक्शन। तो ये शूटिंग स्टार नजर आ रहा है। बट अगर आप देखा जाएंगे, तो जो 1382 का जो लेवल है, वो ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने बहुत अच्छा खासा रिटेस्ट कर चुका है। एंड अभी रिटेस्ट करने के बाद क्या हो रहा है, प्राइस अभी फिर से रिटेस्ट करने के बाद मूवमेंट अभी जोर से करता है। एंड लास्ट टाइम में मैंने हमारे जो सिस्टम वर्कशॉप है, उस सिस्टम वर्कशॉप के अंदर भी डिटेलली इसको पढ़ाया जाता है, किस तरीके से आप इस सिस्टम को यूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हो। ये सारी जानकारी यहाँ पर मिलती है। लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा, जो यहाँ पर पावर कैंडल थी 17 अक्टूबर 2022 वाली, तो उसके बाद थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आ गया। बट अगर आप देखोगे, उसका वॉल्यूम कुछ इतना ग्रेट नहीं है। बट जो ग्रीन कलर का बॉडी है एंड ग्रीन कलर का जो हिस्टोग्राम का वॉल्यूम है, वो हमें यहाँ पर
इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर बहुत पावरफुल वॉल्यूम्स है, तो इसको हम लोग पकड़ सकते हैं। एंड अभी हम लोग कहाँ पर बाइंग करेंगे, अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बाइंग कहाँ पर करेंगे। हमारी एंट्री प्राइस होनी चाहिए इसके ऊपर, ये प्राइस है 1433.50। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1455.30। तो ये जो प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर अगर ये प्राइस टिकता है बुलिश कैंडल स्टिक से, सॉरी 36 से यहाँ पे चाहिए हमें 36। ये वीडियो इस प्राइस के ऊपर अगर एक कोई बुलिश कैंडल स्टिक इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है, तो हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन बाय करके चलेंगे। एंड अभी यहाँ पर अगर हम लोग बाय करते हैं तो हमारा रिस्क कितना होना चाहिए, हमारा रिस्क होना चाहिए 1305 के लेवल तक का। यानी कि मेरा टोटल अमाउंट कितना रहने वाला है, 126.95 पैसा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे टारगेट की अगर बात करते हैं तो मेरा टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे आने वाले दिनों में 1800 तक। ओके। ओके। तो 1800 तक मेरा यहाँ पर रिवॉर्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने वाला हूँ। स्टॉप लॉस का नंबर है यहाँ पर 1300 का। ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1300। ठीक है, 1300 का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहने वाला है, इसी कैंडलस्टिक से बुलिश कैंडलस्टिक के लो का। एंड यहाँ पर इस कैंडलस्टिक के लो का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग चल सकते हैं। एंड आने वाले कई महीनों के बाद, कई हफ्तों के बाद मेरा टारगेट रहने वाला है 1800 का। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो उस 1 लाख रुपीज अगर आपके पास है, तो आप किस तरीके से क्वांटिटी आपको बाय करनी चाहिए उसके बारे में मैं डिटेलली बताने वाला हूँ। ठीक है। अभी आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसके अंदर कितना डिफरेंस है। ठीक है, आपके एंट्री प्राइस और आपके स्टॉप लॉस प्राइस। तो स्टॉप लॉस प्राइस माइनस एंट्री प्राइस 36.30, तो टोटल 136 पॉइंट का आपके मतलब आपका एक रिस्क है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1000 डिवाइड बाय 136.30। तो आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज का कैपिटल है, तो आपको यहाँ पर एज पर प्योरली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड पोजीशन साइजिंग के हिसाब से हमें यहाँ पर 10 क्वांटिटी खरीदनी चाहिए। एंड रियल में देखा जाएगा तो 7 क्वांटिटी आती है, बट हम लोग को 10 क्वांटिटी इसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। एंड अगर आप इसमें और भी ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना हम लोग रिस्क ले सकते हैं उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल हमें रिवॉर्ड यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये मेरा रहा गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के अंदर का एनालिसिस, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, उसके साथ साथ एंट्री और स्टॉप लॉस प्राइस विद एग्जिट प्राइस, एंड प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस, ब्रेकआउट एनालिसिस, साथ साथ 7 ईयर का ब्रेकआउट है, मंथली टाइम फ्रेम का हमने टाइम फ्रेम यूज कर लिया, डेली टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम का। तो इसी तरीके से इस पूरे एनालिसिस में बहुत इजी और सिंपल वे पे हम लोग ने एनालिसिस किया। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको ये एनालिसिस प्योरली समझ में आ चुका है, तो ज़रूर इसमें लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। एंड इसी तरीके से आप मिलेंगे और हम लोग मिलने वाले नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर। तब तक मेरे साथ आप बने रहिएगा। थैंक यू।